नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन। बीसीसीआई के बैनर तले कुमाऊं क्षेत्र में शुरू होगा ऐतिहासिक क्रिकेट मुकाबला। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रधान टाइम श्री सुरेश तिवारी जी के बड़े भाई श्री कैलाश चंद्र तिवारी जी का आज निधन हो गया है। साकेत कॉलोनी में झोपड़ी में लगी आग, सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। महिलाओं ने चूड़ा से किया सीएम धामी का सर पूजन, सीएम की लंबी उम्र की कामना। धान खरीद को लेकर किसानों का धरना। मुख्यमंत्री ने नेपाल सीमा पर आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने किया 185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ। विश्व पोलियो दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निकाली जागरूकता रैली। रुद्रपुर में छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। रामनगर में सरकारी अस्पताल में डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने मारा छापा। बदहाल व्यवस्था को देख एसडीएम भी चौंके। रुद्रपुर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने जानकारी दी। सशस्त्र सीमा बल की 57वीं वाहिनी द्वारा सीमांत क्षेत्र के नागरिकों के व्यावसायिक इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह ऐतिहासिक खबर है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बैनर तले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित करने जा रहा है। यह मैच कॉर्बेट नगरी रामनगर के कौशिकी क्रिकेट अकादमी मंगलवार क्षेत्र के मैदान में खेला जाएगा। आयोजन की सभी तैयारियां बीसीसीआई की गाइडलाइन के तहत पूरी हो चुकी हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम के देश भर के कई नामचीन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो कॉर्बेट में रामनगर में जो मैच रखा गया है और रणजी ट्रॉफी का मैच रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड की टीम इंडियन रेलवे से खेलेगी और ये मैच 4 डे होगा। रेलवेज में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया प्लेयर्स हैं, करण शर्मा, उपेंद्र यादव, और हमारी टीम में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में लोग आएं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। किस बैनर पर ये मैच हो रहा है? ये उत्तराखंड क्रिकेट एशियन। कितने दिनों तक ये मैच चलेगा? ये 4 डेज मैच होता है रणजी ट्रॉफी का। दीपक मेहरा, मैं प्रेसिडेंट क्रिकेट एशियन उत्तराखंड। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रधान टाइम श्री सुरेश तिवारी जी के बड़े भाई श्री कैलाश चंद्र तिवारी जी का आज निधन हो गया है। 75 वर्षीय दिवंगत कैलाश तिवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। रात्रि दिनांक 23 तारीख को उनका निधन हुआ। उनका परिवार वर्तमान में दरोगा निवास 2 नहर हल्द्वानी में निवास कर रहा है। हल्द्वानी के लालडांट स्थित साकेत कॉलोनी में बटाईदार की झोपड़ी में देर शाम अचानक आग लगने से सिलेंडर फट गया। घटना के समय परिवार दीपावली मनाने अपने गांव गया हुआ था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड और मुखानी थाना पुलिस को दी। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। आग की वजह से झोपड़ी में रखा घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमको जैसे ही सूचना मिली है, 8:36 पे सूचना मिली है, 8:45 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए और आकर देखा है तो झोपड़ी हमारे आने से पहले ही जल चुकी थी और बाकी जो है यहाँ टैंकर से आग बुझाई है स्थानीय लोगों की मदद से। प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है? प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि कोई रॉकेट आया है और उससे इनकी झोपड़ी के ऊपर गिरा है और झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था और उससे आग लगी है और उससे जल गया है ये सिलेंडर। और एक सिलेंडर फटा है जिससे तेज धमाके के साथ यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय अपनी विधानसभा चंपावत भ्रमण के दौरान बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं द्वारा आयोजित भैया दूज समारोह में प्रतिभाग किया। कुमाऊं की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन कर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से कुमाऊं का प्रसिद्ध चूड़ा पूजन, जिसे सर पूजा के नाम से जाना जाता है, इस पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से महिलाओं ने मुख्यमंत्री की
लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विभिन्न विकास परक परियोजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कुछ समय के बाद किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रदेश भर में धान खरीद जोरों पर है, जो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी किसान अपना धान सीधे मंडी लेकर पहुंच रहा है। लेकिन बीते 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज जसपुर मंडी के बाहर सैकड़ों की तादाद में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच गई, जिस कारण आज कमीशन एजेंट धान तोल को बंद कर दिया गया और किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर मंडी के गेट पर धरने पर बैठ गए। जिसके बाद राइस मिलरों ने किसानों से बातचीत की और धान तोल को शुरू कर दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो खरीद के ला रहे हैं। दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की छुट्टी के बाद आज धर्मकांटा चालू हुआ है। किसान दूर दूर से सुबह ही आके खड़े हो गए थे। आज 8:30 बजे हमें जानकारी ये मिलती है कि आज तोल नहीं करेंगे। वजह पूछी गई, कह रहे कि कच्ची आड़त यानी कमीशन में जो धान जाता है वो मिल एसोसिएशन ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमने समय साहब से पूछा तो उनके पास भी कोई इसका जवाब नहीं था। सुबह से किसान खड़े हैं और कोई भी मिल वाला सुबह आया नहीं। जब यहाँ पर धरने बैठ गए तो मिल एसोसिएशन उनकी सारी आई और अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, पर उन्हें धान लेने से मना कर दिया है। और समस्या ये है कि छुट्टियों के बाद किसान आया है, दीपावली उसकी सूखी निकल गई है। धान वो कटने के बाद गेहूं का बीज लेने के बाद उनके पास पैसा नहीं है, खाद के लिए पैसा नहीं है। तो अगर ऐसे ही इन्होंने धान के लिए अपने तोल बंद करते रहे तो फिर किसान कहाँ जाएगा। देखिए जी, सुबह करीबन जब धरना चालू हुआ 100 से प्लस ट्रैक्टर थे। अभी जानकारी मिली है किसानों से करीबन 250 प्लस ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर खड़ी हैं, जो दूर दूर से करीबन 20-25 किलोमीटर से किसान आके यहाँ खड़ा है, सिर्फ इसीलिए कि उनका धान तुल जाए, 2 पैसे उनके घर में आ जाए। किसी की बेटी की शादी है, किसी की स्कूल की फीस जमा नहीं है, किसी के बहुत से खर्चे हैं, पर इनकी तरफ से पूरा शोषण किया जा रहा है किसानों का। ये मजबूर किया जा रहा है कि किसान किसी तरीके से औने पौने दाम में बाहर व्यापारी को धान बेच दे। सीधे तौर पे कहें, सरकार और उनके सिस्टम की मिली भगत से किसान को शोषण किया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि बाहर व्यापारी को सस्ते दाम पर धान दें। हमारी मांग ये है कि तुरंत तोल चालू की जाए, सरकारी तोल चालू की जाए, कमीशन की तोल चालू की जाए। उसके साथ साथ जो धान की पेमेंट 15 दिन पेंडिंग पड़ी हुई है वो पेमेंट की जाए और जो ऐसे भी कच्ची आड़ चालू होती है उसमें डायरेक्ट पर किसानों का वहाँ पर धान पहुँचाया जाए। दरअसल 3-4 दिन की लगातार दिवाली एवं भैया दूज का अवकाश होने के उपरांत अचानक से जो है ट्रॉलियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई और वो कमीशन एजेंट में खरीदारी के लिए जो है ट्रॉलियाँ यहाँ पे आई हुई थी, ज़्यादातर ट्रॉलियाँ। लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि किसानों को एकदम अफरा तफरी का सा माहौल किसानों के बीच में हो गया कि कौन सी ट्रॉली कहाँ जाएगी। इस दौरान उन्होंने जो है राइस मिल एसोसिएशन उनसे भी संपर्क किया और हमारे एसएमआई ऑफिस से भी उनके द्वारा संपर्क किया गया। मंडी सचिव वगैरह सारे वहाँ पे सभी जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारीगण थे वहाँ पे इकट्ठा हुए। फिर सबकी एक मीटिंग रखी गई। वहाँ पे मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। किसानों की मेन जो समस्याएं जो अपनी वो बता रहे थे वो ये थी कि यूसीएफ में टाइम पे पेमेंट नहीं होता है और यूसीएफ में धान तुलाई की लिमिट ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे द्वारा अपने उच्चाधिकारियों से बात की गई और यूसीएफ के क्रय केंद्रों की लिमिट बढ़ाने के लिए उनसे बात की गई, जिसका हमें आश्वासन दिया गया कि आज यूसीएफ की सारी लिमिट बढ़ा दी जाएंगी एवं धान क्रय सुचारू रूप से जारी रहेगा। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, एआईसीसी सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए,
आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, वार्ड पार्षद 39। मैं सभी अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्र वासियों को आने वाले पर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त आकाशपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे वार्ड वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी छोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है, पूरी दुनिया में हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जनपद के सीमांत बनबसा स्थित गुदमी क्षेत्र में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI द्वारा लगभग 500 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उत्तराखंड सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ा रही है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से।
अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के सचिव भवदीप रावते के नेतृत्व में लोहाघाट चंपावत और बाराकोट के अधिकार मित्रों PLV द्वारा चंपावत में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली की शुरुआत राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत से हुई, जो मुख्य बाजार से होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC में संपन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज रैली का आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन दिवस है। इसका संदेश यही है कि हमें अपने बच्चों को पोलियो मुक्त बनाना है, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य हैं। क्योंकि ये जागरूकता के माध्यम से ही होता है। जैसे माँ बाप ये समझते हैं बच्चा बीमार है, हमें उसको पोलियो नहीं मिलाना है, लेकिन जब भी ये सरकार का कार्यक्रम चलता है, सरकारी अस्पताल जाएं, 5 साल तक के छोटे बच्चों को हमें पोलियो की ड्रॉप ज़रूर पिलानी चाहिए। इससे ये जो पोलियो का वायरस होता है फिर बच्चे में जीवन में आगे कभी उसकी परेशानी नहीं होती है। तो इसी उद्देश्य से जन जागरूकता रैली निकाली गई है। रुद्रपुर में छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। महापौर विकास शर्मा ने शुक्रवार को नगर निगम और सिंचाई विभाग की टीम के साथ फुलसुंगी, कल्याणी नदी और जगतपुरा सहित शहर के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। निगम कर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट वार लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। महापौर ने कहा कि रुद्रपुर को स्वच्छ, सुंदर और सस्टेनेबल शहर बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घाटों पर प्लास्टिक या गैर जैविक कचरा न डालें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ढूंढ देते हैं। अभी हमारा छठ का महापर्व आने वाला है। इसको लेके आज हमने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर में जितने भी छठ घाट हैं उन सब का हमने आज हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हमारे एक्शन साहब श्री डांगी जी, हमारे AE बसेड़ा जी और JE सुरेश जी और हमारे शिखर ओझा जी पूरी टीम के साथ और हमारे सारे पार्षदगणों के साथ हमने सारे छठ घाटों का विजिट किया है। और सभी छठ घाटों की साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर निगम करेगा। वहाँ लाइट की व्यवस्था करेगा, चूने की व्यवस्था करेगा, टेंट की व्यवस्था करेगा। साथ ही जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर हम समरसीबल या पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार सारे घाटों को सजाने का भी काम अब नगर निगम करने जा रहा है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आराम से छठ के पर्व को मनाएं और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करें। नगर निगम आपको सहयोग करेगा। अभी जो स्थायी काम है उनको हम करेंगे, जो स्थायी काम है वो छठ पूजन के बाद हम करेंगे। और ये जैसे दिवाली का पर्व पूरे शहर ने मनाया है वैसे ही छठ का पर्व पूरा शहर मिलके हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। धन्यवाद। आज हम लोगों ने इस क्रम में कई छठ घाटों का निरीक्षण किया है नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत। तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हम लोग छठ पूजा तक का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और बाकी जैसे मेयर साहब ने बताया है कि कुछ ऐसे कई काम हैं जो जिनमें थोड़ा समय लगेगा, तो वो हम छठ घाट के बाद सभी घाटों पर कराए जाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के लोग नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी रामनगर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में उपचार न मिलने के कारण अब गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे दामों में उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मरीजों द्वारा बताया गया कि उनकी जांच बाहर से कराई जा रही है तथा दवाई भी बाहर से लिखी जा रही है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है तथा इस मामले में कार्यवाही के लिए भी अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हॉस्पिटल की अचानक छापामारी की गई है। छापामारी में कई सारी अनियमितता समझ में आ रही हैं। सबसे पहले जो एक अनियमितता हमको नज़र आ रही है कि जितने भी पेशेंट जो एडमिट हुए हैं उनका जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से लोकल से, यहाँ हॉस्पिटल से होने के बजाय कहीं बाहर से हो रही है। तो ये चीज़ें क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। कितने बजे पेशेंट एडमिट हुआ, वास्तव में क्या पेशेंट एडमिट होने से पहले उसकी जाँच हुई थी या उसके एडमिट होने के बाद जाँच हुई है। क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर चंदन डायग्नोसिस के साथ भी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ है। उसमें जो कुछ जांचें तो यहीं से हो जाती हैं और जो जांचें चंदन से होनी है उनके भी डॉक्टर, उनके फार्मासिस्ट यहाँ बैठते हैं, यहाँ सैंपल लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जांचें होती हैं। तो ऐसी दशा में बाहर से होना क्यों हो रही है, इसकी एक जाँच की जा रही है। दूसरी बात, कुछ डॉक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लो है। काफ़ी स्लो इन द सेंस मतलब कि सुबह से लेकर अभी तक हम लोग जब इंस्पेक्शन किया था लगभग से 2.5 घंटा करीब हो चुका था। मॉर्निंग अगर 1.5 से 2 घंटा, मतलब 4 से 5 पेशेंटें देखा गया उनके द्वारा, जबकि कुछ के द्वारा काफ़ी अच्छा भी देखा गया है। जैसे कुछ हम लोग पैथोलॉजिस्ट वगैरह, कुछ लोगों को और सर्जन, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह चेक कर रहे थे, तो लोगों ने लगभग 89-90 के आसपास के पेशेंट देखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए एक इश्यू आ रहा है। आज सुबह थोड़ा सा सफाई कर्मियों के बीच में और मेट्रन के बीच में कुछ विवाद भी हुआ था। वो क्यों हुआ था उसकी बात करी। बाद में सब लोग, दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं, अब सब काम सुचारू रूप से चालू हो गया है। बाकी अभी हम लोग जांच कर ही रहे हैं और जो भी कुछ कमियां होंगी इस पर कार्रवाई की जाए, करने के लिए उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा। ये घोर आपत्तिजनक है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम बाहर से भीड़ बहुत घुस जा रही है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अगर उनको ऐसा पेशेंट को पूरी तरह बंद करके देखना भी ठीक नहीं। उनके साथ में कोई पेशेंट जो भी आ रहा है, साथ में उनके साथ में कोई एक हेल्पर ही मोस्टली होता है। अगर लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं तो उसके संबंध में वो शिकायत कर सकते हैं सीएमओ साहब के पास में। सीएमओ साहब वहाँ एक व्यवस्था कर सकते हैं, बाहर किसी बंदी को ड्यूटी पर लगा देंगे ताकि जो है वहाँ पर से कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से अंदर न घुसे। लेकिन कमरा बंद करना आपत्तिजनक है। साथ ही एप्रन वगैरह भी नहीं देखा हमने कुछ डॉक्टर्स के इसमें, और जो ड्रेस होती है नेम प्लेट वगैरह नहीं नज़र आ रही है, तो ये आपत्तिजनक है। रुद्रपुर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने जानकारी दी है कि निजी वाहनों से संबंधित सीरीज UK 06BN अब समाप्त होने वाली है। इसके स्थान पर नई निजी वाहन पंजीकरण सीरीज UK 06BP को 25 अक्टूबर की अपराह्न में जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी जो अपने वाहन का इच्छित नंबर बुक कराना चाहते हैं, परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें और अपने पसंदीदा नंबर समय रहते बुक करा लें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार। रुद्रपुर ART ऑफिस में अभी वर्तमान में जो सीरीज चल रही है वो BN है। इसकी समाप्ति के बाद BP सीरीज शुरू हो जाएगी, तो संभवतः आज अपराह्न के बाद ये सीरीज शुरू हो जाएगी। इसमें जो VIP नंबर है, जिनकी बोली या ऑप्शन के आधार पर जो अलॉट होते हैं, वो प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होगी, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे नंबर्स जो आप पहले बुक करा लें अपनी इच्छा से, वो आज अपराह्न से शुरू हो जाएंगे। इन नंबरों से सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है बोली के आधार पर। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी बोली 1 लाख से शुरू होती है, जैसे 786 है, 0001 है। इसी प्रकार कुछ और नंबर हैं जिनकी बोली 25,000 से शुरू होती है, जैसे 0002 से 0009। जनपद उधम सिंह नगर के खटेमा में सशस्त्र सीमा बल की 97वीं वाहिनी द्वारा सीमांत क्षेत्र के नागरिकों के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम सिसैया मेला घाट में व्यावसायिक इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एसएसबी द्वारा प्रायोजित है, जिसे महिला जनजातीय सेवा समिति के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो आगामी 3 सप्ताह तक संचालित होगा। इस कार्यक्रम में 25 जरूरतमंद नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। सिलाई एवं बुनाई प्रशिक्षण, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, कृषि एवं पशुपालन कार्यशालाएं, स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। संवाददाता ईश्वर सिंह की को देखिए, दिवाली फेस्टिवल उस बच्चे को 3 या 4 आपको जानकारी होगी कि हर वर्ष हम लोग इस तरह के कुछ न कुछ प्रोग्राम बॉर्डर एरिया के अंदर चलाते रहते हैं, और खासकर जो वाइब्रेंट विलेज हैं भारत सरकार द्वारा, जिनको वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर किया गया है, उन्हीं लोगों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनके गांव के अंदर ही पूरी हो जाए। तो आज मेला घाट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रीशियन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 3 हफ्ते का। कल ही हमने कंप्यूटर का कोर्स जो है नगर अतराई के अंदर ख़त्म किया था, वो भी 4 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं ताकि गाँव के लोगों को हर चीज़ जो है वो उनके द्वार पर मिल जाए। सर आपका नाम? कमांडेंट मनोहर लाल। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।